द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार दोस्तों, उदय सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल 10.0 ई वे ऑफ लर्निंग। डिस्कस करेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले पार्ट में कर लिया है, सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का। यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा पहले चेक करना कि कौन सा लीनियर इक्वेशन का जो पेयर दिया गया है, मीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जो कह रहा है कंसिस्टेंट है उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। कोई बात नहीं, शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट देखिएगा। देखिए गिवन लीनियर इक्वेशन है, जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई द गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज। वो लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई थी, इस तरह से लिखी हुई थी x + 5 = x + y = 5। हमने 5 को इधर ले लिया है और ये लिखा हुआ था 2x + 2y = 10। हमने 10 को इधर माइनस में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। मीन्स दोनों को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिख लेना है। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या हुआ, इन इक्वेशंस को हमने लिख लिया x + y - 5 = 0 और ये बन गई हमारी 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। a1 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका रेशियो निकालिए। चलिए, a1 यहाँ पे 1 है, b1 यहाँ पे 1 है, c1 यहाँ पे -5 है, a2 यहाँ पे 2 है, b2 यहाँ पे 2 है और c2 यहाँ पे -10 है। पहले रेशियो सभी निकालिए, सभी रेशियो निकालिए। a1 a2 का रेशियो हो जाएगा 1/2, b1 b2 का रेशियो हो जाएगा 1/2 और ये c1/c2 का रेशियो हो जाएगा -5/-10 माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 1 5 5 2 10 यानी कि 1/2, यानी कि तीनों रेशियो बराबर आ गए। तीनों रेशियो बराबर होने का मतलब हुआ कि जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि कम से कम इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही। भाई यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पता है जो लाइन्स होती हैं दोनों क्या होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट में क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं और हमें क्या चाहिए, कंसिस्टेंट के लिए सिर्फ कंडीशन इतनी चाहिए कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो बता देंगे 10 a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हैंस द गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड एज सच गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यानी जो गिवन इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। और कह रहा है अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो आप क्या करो, उनका सॉल्यूशन फाइंड करो, आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए, ग्राफिकली सॉल्यूशन शुरू करेंगे, वही दोनों इक्वेशन से उठाएंगे। पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, टेबल बनाना। जैसे ही टेबल बन जाती है तो काम फिर हम आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, टेबल बनाना शुरू करते हैं। देखिए टेबल, पहला इक्वेशन उठाओगे यहाँ से। चाहोगे तो थोड़ा सा आपकी मदद मैं और कर सकता हूँ, इसमें आपकी मदद ही तो करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। चलिएगा, देखिएगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। x + y = कितना दिया गया, -5। यहाँ से y = आप निकाल लो, y = ये निकाल के आपको मैंने बताया है, तो कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ से निकालोगे, x को उधर भेजना पड़ेगा, 5 को भेजना पड़ेगा, तो इधर +5 आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब क्या करो, आप x = यहाँ 0 रखो, 0 रख दिया, y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब x = आप यहाँ 2 रखो, 5 में 2 जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब क्या करो, x = आप 5 रख दो, तो 5 तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 0, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। पॉइंट बन गया यहाँ पे 0,5, 2,3 b पॉइंट बन गया और जो c के कोऑर्डिनेट बने हमारे वो 5,0 बन गए। चलिएगा, अगला देखिएगा। यहाँ पे आप क्या काम करो, यहाँ पे आप काम ये करो, ये देखो एक बात आपको बता दें, ये दोनों क्या है, सेम है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। देखिए इसमें भी ना आप सेम, अगर इसमें 2 कॉमन लोगे ना तो सेम इक्वेशन बन जाएगी, x + y - 5 = 0। मतलब इसके भी पॉइंट वही आएंगे, वही पॉइंट रख लो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या आप करना चाहते हो तो वो 2y बराबर निकाल के कर लो, 0,5 2,3 5,0 ही इसके पॉइंट आएंगे, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब क्या करना है, हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना शुरू करते हैं, जैसी भी सिचुएशंस होगी उसे देखा जाएगा, हैंडल करेंगे। चलिएगा, पॉइंट रखिएगा। पहला पॉइंट क्या था, a 0,5 रख दीजिए, x में 0 तो यहीं रहेंगे, y में 5 ये गया 0,5 y एक्सेस पे ही होगा। b हमारा क्या 2,3 हो जाएगा, q पॉइंट भी वही आया है 2,3, x में 2 y में 3, यहाँ पे b पॉइंट आ गया। c 5,0 x में 5 y में 0 तो यहीं रहेंगे 5,0 और p के भी कोऑर्डिनेट यही हैं, q के ये वाले कोऑर्डिनेट हैं, r के कोऑर्डिनेट हैं, तो क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे। भाई वही लाइन है हमारी, देखो ये वाली लाइन और वही लाइन, दोनों दूसरी लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोइंसिडेंट है,
दोनों लाइन, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही जगह से होके जाएंगी, और जो दो लाइन्स एक जगह से होके जाती तो उन्हें हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन कहीं भी उठा लीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी सब सॉल्यूशन ही है इसके, जितने भी कहीं भी पॉइंट रखिए खटाक से आप यहाँ उठा लीजिए, लीजिए ये हमारा 3,2, 3,2 यहाँ भी क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ कहीं किसी भी जगह बिंदु पे रखिए जहाँ जहाँ लाइन कट कर रही है वहाँ से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, क्या है, कोइंसिडेंट हैं दोनों लाइनें। नेक्स्ट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन कंसिस्टेंट हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, गिवन लाइन से हमारे पास द गिवन लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन है, जिसका सेकंड पार्ट है, देखते हैं चौथे का सेकंड पार्ट। चलिएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और एक दिया गया है 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1/a2 निकालो पहले, 1/3 हो जाएगा, b1/b2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 1 माइनस का 3 1/3 ही आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 16, कट आउट करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1/2 हो जाएगा। चलिएगा, a1/a2 यहाँ पे कितना आया, 1/3, b1/b2 कितना आया, 1/3, और c1/c2 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पे कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो रही है, कौन सी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू कौन है, c1/c2। और ऐसी कंडीशन जब भी हमारे पास आएगी तो वो क्या होती है, कोई सोल्यूशन वाली कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता। जब कोई सोल्यूशन नहीं है, देखेंगे तो क्या होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा। हेंस द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, क्या है भाई, ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन्स की, पैरेलल लाइन्स की, पैरेलल लाइन्स में कोई सोल्यूशन नहीं होता। एंड हैव नो सोल्यूशन, एंड एज सच गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए, आपको करना चाहते हैं तो आप इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कर सकते हैं, करेंगे ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका, करते हैं, देखते हैं। चलो, इनकंसिस्टेंट, वैसे कंसिस्टेंट वालों को करना था, कर लो, दिखा देते हैं इसको भी कैसे पैरेलल आएंगी, एक बार आप भी समझ जाओगे, देखिएगा, देखेंगे। चलिए देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिया हमने, ग्राफिकली वही करते हैं, y इक्वल टू निकालिए, पॉइंट्स बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास समस्या आई थी, क्योंकि हमें ऐसी कोई वैल्यू मिली नहीं रही थी जो आपको डेसिमल में ना कन्वर्ट करके ले जाए, तो ये डेसिमल में आपको ले जाएगी। तो 0,-8, आप क्या करो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू -8 आएगी, x की वैल्यू 4 रखो, y की वैल्यू -4 आएगी। फिर आप क्या करो, x की वैल्यू 8 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, x की 0 कट जाएगा, दोनों y 0 आ जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारे बन जाएंगे। एक पॉइंट बना हमारा क्या, 0,8, एक पॉइंट बन गया 4,-4, दूसरा बन गया 8,0। इसी तरह आप इसके साथ काम करो, एक बराबर 0 रख दो तो माइनस का 16/3 आएगा। 16/3 का मतलब ये हो जाएगा 3 बचे 15 हो जाएगा, और कितना बचेगा 1, तो लगभग आएगा 5.3, कुछ करके अभी देखिए रखना सीखते हैं, माइनस का 8/3 और 16/3, 0 हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास बन चुके हैं, ये तीनों पॉइंट्स बन चुके हैं। चलिए, ये तीन पॉइंट्स ये हैं ABC और ये PQR, इनको हम क्या करेंगे, प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला वाला तो आसान है, दूसरे वाले में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, मैं वहाँ पे आपका साथ काम करूँगा। चलिए, पहले जो इजी था उसे प्लॉट करना शुरू करते हैं। ABC पॉइंट हमारे 0,8 थे, x में 0, y में माइनस का 8, तो ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये आ गया, x में 0 है, y में कितना है, माइनस का 8। B पॉइंट कितना था हमारे पास, 4,-4, तो x में 4 प्लस का 4, y में माइनस का 4, ये आ गया B, कितना हो गया 4,-4। C पॉइंट देखिएगा, C पॉइंट था हमारे पास 8,0, x में 8, C में 0, तो यहीं रहेंगे x एक्सेस पे 8,0। तीनों लाइनों को मिला दीजिए, ये तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। इन पॉइंट्स से मिलकर एक लीनियर इक्वेशन जा रही, सॉरी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है, जो क्या है, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, दूसरी वाली को खींचेंगे। देखिएगा यहाँ पे P पॉइंट हमारे पास 16, माइनस का 0, माइनस का 16/3। देखिए माइनस का 16/3 है, 16 है ना, 16/3, तो फिर डिवाइड कर लो एक बार, 3 करना 3 हो जाएगा, 3 × 15, और कितना हो जाएगा, 3 × 15, 5.133 आएगा, कुछ करके आएगा। तो थोड़ा सा अंदाज से लगाएंगे। देखिएगा x 0 है पहले, तो 0 x में ही रहेंगे, यानी कि y एक्सेस में ही रहेंगे, x 0 है चूँकि, तो कितना हो जाएगा, 5.3 आ रहा है। तो 5.3 को हम यहाँ लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 खाने हैं हमारे पास, तो हम 3 खाने एक अंदाज से अपने ये बना लिए हैं। क्या किया, ये देखो 5 है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो 0, माइनस का 16/3 हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, हमने ज़्यादा अगर पूरे खाने लिए होते तो टोटल 10 हो जाते, तो सीधा पता चल जाता। अब हमने क्या, इसका भी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 खाने होने चाहिए, हमारे 5 हैं, तो उनके बीच में रहेंगे, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा और कम लिया है। चलिएगा, Q पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस का 8/3। देखिए माइनस का 8/3, 3 दूनी 6, 2 दशमलव कितना आएगा, 2.6 के आसपास। तो माइनस का है, तो पहले क्या करेंगे, माइनस का 8/3 है, यहाँ पे 8/3, ये है माइनस का 8/3, ठीक है। देख लीजिए पॉइंट हमारे, हाँ 8/3 ये प्लस का है। चलिए 8/3 मतलब 2.6 के आसपास ना, x में कितना 2.6,
चलिएगा। ये पॉइंट हमारा क्यों आएगा, देखिए 2.8 2.6, तो यहाँ पे लेंगे लगभग 3 दूनी 6 लेंगे, क्योंकि हमारे पास बीच में कितने 5 ही 5 का गैप, तो 10 होने चाहिए यहाँ पे खाने, तो हम यहाँ पे ले लेंगे। ये ले लिया हमने क्यू 2.6 माइनस का आ गया हमारा, माइनस का 8/3 वो भी सेम हो जाएगा यहीं पे 8/3 प्लस का 8/3 यानी 2.6 हमने यहाँ ले लिया। ये पॉइंट आ गया 8/3 माइनस का 8/3 2.6 लेंगे। अब आप कहोगे सर आपने 2.6 कैसे गिना, देखो यहाँ पे हमारे पास 5 खाने होने चाहिए 10, तो हम इनके बीच में रहेंगे, ठीक है। चलिएगा 2.6, ठीक है। आप क्या करिएगा, पूरा ग्राफ लीजिएगा, 10 खाने होंगे तो सीधा 1 2 3 4 5 6 यहाँ ले लेना, इस तरह से मतलब कि आप काउंट करके लिख सकते हो। हमने क्या किया है, हमने इन दोनों खानों को भी, इनके बीच में 10 खाने हैं, 10 खाने हैं, 10 लाइनें हैं, हमने क्या किया है इनको तोड़ लिया 5 में डिवाइड के लिए, इसलिए हमें वो काम करना पड़ा। आप क्या करिएगा, पूरा लीजिएगा, इसे लीजिएगा फिर इसे लीजिएगा, यहाँ तक लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, और एक पॉइंट क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है इसका 16/3 को भी मैंने कन्वर्ट किया था 5.33, देखो 5.33 हमने यहाँ लिया है, थोड़ा सा कम लिया है, 1.3 उसका हाफ है ना, तो क्या हो जाएगा 5.33 कॉमा 0 है तो यहीं रहेगा पॉइंट आर। PQR को आप मिला दीजिए, PQR को आप मिला दीजिए, इस लाइन को खींच दीजिए, ये लाइन का इक्वेशन होगा हमारा 3x माइनस 3y = 16। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों को हमने ग्राफ खींच दिया, और ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो कभी दोनों एक दूसरे को काटेंगी नहीं, जब काटेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो मतलब कि जो सिस्टम है वो क्या है, इनकंजिस्टेंट है। क्या होगा भाई, ये क्या है, इनकंजिस्टेंट है, इनकंजिस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। थर्ड पार्ट देखेंगे, करा था गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, दोनों इक्वेशन दी गई हैं, 2x + y - 6 = 0, दूसरी दी गई है 4x - 2y - 4 = 0। हम क्या करेंगे, रेशियो निकालना, सबसे पहले काम रेशियो निकालने का शुरू करेंगे। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, c1 की वैल्यू -6 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2 है, c2 की वैल्यू -4 है। a1/a2 निकालो, 2/4 यानी क्या आ जाएगा 1/2। फिर निकालो आप b1/b2, -1/2 आ जाएगा। अब देखिए हमारा काम यही हो गया है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हेंस द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट। क्या करेंगी भाई, ये लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कम से कम एक जगह काटेंगी, और जहाँ काटेंगी वहाँ पे क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा। एंड एज सच दैट गिवन इक्वेशंस आर कंजिस्टेंट, जब कंजिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन निकालना है। जैसे ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, वो एक सोल्यूशन मिले या एटलीस्ट 1 मिले या 1 से ज़्यादा मिले, तो क्या होगा हमारे पास कि एक सोल्यूशन अगर है इसका मतलब कि कंजिस्टेंट है, तो हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। चलिएगा, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना शुरू करते हैं। टेबल इसके लिए बना लेते हैं। चलिएगा भैया, टेबल बनाना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप इसे निकालना चाहते हैं, y बराबर हो जाएगा 6 - का 2x। चलिएगा, x का वैल्यू आप यहाँ 0 रखो, 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, x का वैल्यू आप 2 रखो, 2 दूनी 4, 6 में 4 गए 2, ठीक है भाई। x बराबर आप क्या करो 3 रख दो, 6 में 6 गए कितना आएगा 0, पहला पॉइंट बन गया 0,6, 2,2 और 3,0। अगला वाला पॉइंट देखो यहाँ से 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से आप क्या करो, y बराबर निकाल लाना है, हमें y बराबर निकाल लाना, तो y बराबर लिख लो, y को उधर ले जाओगे 2y को, यह आएगा 4x - 4/2, अभी कितना माइनस, नहीं माइनस का क्यों जाएगा भाई, हमने y को उधर लिया ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक काम और थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई कर लो, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो देखो हो जाएगा 2x - 2, बस 2x - 2। आपको वैल्यू रखते जाओ, 0 रखो वहाँ पे x की वैल्यू, y की -2 मिलेगी, x की वैल्यू वहाँ 1 रखो तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, वहाँ 2 रखो तो 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। पॉइंट मिल गए, 0, -2, 1, 0, 2, 2। क्या करेंगे, इन्हें प्लॉट करना शुरू करते हैं। चलिए इन्हें प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे ए को, ये कितना 0,6, x में 0, चलिए x में 0 है, y में कितना 6, x में 0 हम यहीं शुरू करेंगे, y में कितना है 6, ऊपर गए तो 0,6 हमारा a हो गया। b x में कितना 2 और y में भी 2,2 है, चलिएगा 2,2 ही हो गया। c 3,0, x में 3, y में 0, तो 3,0 हो गया। abc को आप मिला दो, abc को आप मिला दो, ये हमारी लाइन हो जाएगी 2x + y - 6 = 0। इस तरह से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट, अब दूसरी वाली लाइन खींचेंगे। पॉइंट P है हमारे पास 0, -2, 0, 0 यहाँ से शुरू किया, x में 0 था वहीं रहे, -2 यहाँ आएगा, y में -2 है तो -2 हो गया, 0, -2 P पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। Q है हमारा 1,0, तो Q को क्या करेंगे 1 लेंगे, x में 1, y में 0, तो ये हो जाएगा हमारा Q पॉइंट। और R जो पॉइंट है हमारे पास PQR, R जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या थे 2,2,
तो हाँ आर के 2,2 है, ठीक है, ये है आपका 2,2। चलिएगा, रखना शुरू करते हैं। 2,2 यही हो जाएगा यार, यही पॉइंट है यार, यही सेम पॉइंट है, दोनों उधर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें रखने की भी जरूरत नहीं, रखना चाहो तो आप रख भी दो भैया, ये लो आर और ये कर लो 2,2 मिला दो, पी क्यू आर को मिला दो। तीनों पॉइंट्स को मिलाने पे हमें ग्राफ मिल गया किसका, 4x - 2y - 4 = 0 का। 4x - 2y - 4 = 0 का ग्राफ मिल चुका है। अब चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है कि 2,2 पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वही सोल्यूशन होगा। चलिएगा बता देते हैं वो भी आपको। इट इज ऑब्जर्व दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, या वही सी पॉइंट का नाम आर भी है, 2,2। हेंस द गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन एंड सच दैट द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या होगा, जैसे इनका यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा भाई साहब, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होता है, जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, कम से कम एक सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन की कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। वो कौन सी कंडीशन होती है, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, नॉट इक्वल टू जब हो C1/C2 के, तो ये हमारी इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। चलिएगा, द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ये फोर्थ पार्ट है, इसी का डिस्कस करेंगे। 2x - 2y - 2 = 0। दूसरी इक्वेशन दी गई 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ पे A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू -2 है, C1 का वैल्यू -2, A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू -4 और C2 का वैल्यू -5। चलिएगा, हम कंपेयर कर लिया, हमने यहाँ पे लिख भी लिया है सारा कुछ। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं। A1/A2 निकालो कितना आ रहा है, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो। सारा निकालने के बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ बात समझेंगे। A1/A2 2/4 कैंसिल आउट करोगे 1/2 हो जाएगा भाई, 2 1 2, 2 2 4 1/2। B1/B2 से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। C1/C2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, 2/5। देखिएगा यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर कौन नहीं है, C1/C2 के। अगर इस बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, यानी कि यहाँ पे नो सोल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है। तो यहाँ बता देंगे, हैंस द लाइन्स आर पैरेलल हैविंग नो सोल्यूशन एंड एज सच दैट सच द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, सिचुएशन हमारी इनकंसिस्टेंट हो गई। जब इनकंसिस्टेंट हो गई तो सोल्यूशन नहीं निकालना, पिछले वाले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो निकाल लेना, आपको पैरेलल लाइन से मिलेंगी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा न्यूमेरिकली है, थ्योरेटिकली है। क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग इक्वेशन में, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 30 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइएगा, उसने ये कहा है, पहले इतनी बात समझिए। कह रहा हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसे आप भूल जाइएगा, ये यहाँ तक आ जाओ, इज 36। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, 36। हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है रेक्टेंगुलर गार्डन का, वो कितना, 36। और फिर क्या करा, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसकी विड्थ से लेंथ उसकी 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहला काम, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ क्या करेंगे, एक्स लेट कर लिया, एक्स मीटर हमारी लेंथ है, और जो विड्थ है उसकी वो कितनी है, वाई मीटर है। पहली कंडीशन लगाएंगे। उसने क्या कहा है, जो इसकी पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है, 36। तो पेरीमीटर क्या होती है इसकी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हाफ कहा है उसने तो 1/2 लगा दिया हमने, हाफ का है ना, हाफ पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर हो गई। पेरीमीटर का हाफ का 1/2, 2 से 2 काट दो, काट दिया हमने। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 36। पहली इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में उसने क्या कहा है कि लेंथ इज 4 मीटर, क्या कह रहा है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी विड्थ से जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर। चलिएगा, लेंथ x है, ब्रेथ कितनी है y। उसने क्या कहा है कि जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, समझिएगा। देखो यहाँ पे लेंथ x है, y ब्रेथ है, तो कह रहा है जो लेंथ है ना ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ में यानी कि विड्थ में आप क्या करो, 4 ऐड कर दो तो लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब काम बराबर हो गया, y को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, x बराबर y प्लस 4। मैंने y प्लस 4 क्यों किया है, क्योंकि ये लेंथ है
विड्थ में जब 4 जोड़ा जाता है तब वो लेंथ के बराबर हो रहा है। तो x बराबर y प्लस 4 हो गया, y को आप इधर ले आओ, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए अब इसका हमें ग्राफिकली सोल्यूशन करना है। जिस मेथड से कहेगा यार हम उस मेथड से करेंगे, उसने ग्राफिकली कहा तो हम ग्राफिकली ही करेंगे। चलिएगा फ्रॉम 1 पहली टेबल पहली इक्वेशन लीजिएगा। टेबल फॉर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस एक्स। अब क्या करो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की जगह वैल्यू रखो 20, तो y कितना आएगी 16। x की वैल्यू आप 10 रखो, आप अपने से रखोगे, बहुत बार बता चुका। b की आएगी 26। आप क्या करो x का 15 रख लो, तो ये आ जाएगा 21। इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट बन गया। इसी तरह आपको सेम यहाँ काम करना है। y इक्वल टू हमने निकाली x माइनस 4, आप 0 रखेंगे -4 मिलेगा, आप 1 रखेंगे -3 मिलेगा, आप 2 रखेंगे माइनस का 2 मिलेगा। तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं PQR। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करना शुरू करते हैं। चलिएगा 20,16, x में 20, y में 16, y में 16, 15 के बाद 16 आएगा, ये आ गया एक पॉइंट ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, चलेगा। बीच में 5-5 का गैप रखा है, 5 ही 5 हमारे पास पॉइंट्स में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 20,16 ए हमारा यहाँ आ जाएगा। पॉइंट बी कहाँ पे है, पॉइंट बी हमारे पास है 10,26, तो 10 तो ये हो गया, 26 कहाँ होगा 25 के एक ऊपर होगा, ये हो गया 25 है यहाँ पे, ये 25 यहाँ तक 26 हो जाएगा, 10,26 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 15,21, 15 तो ये है, 21 क्या होगा 20 के एक पॉइंट ऊपर होगा, ये हो गया 15 पॉइंट सी पॉइंट हो गया। ए बी सी को आप मिला दीजिए। इस तरह से आपका ग्राफ बन गया किसका, x प्लस वाई इक्वल टू 36 का। हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट फिर से देखना, PQR को भी रखना है। P के कोऑर्डिनेट 0,4, तो 0,4 5 के जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा, तो 0, माइनस का 4 हो गया। Q 1, -3, तो 1, -3, देखो Q पॉइंट जो होगा हमारा 1 क्या करा है 1, माइनस का, ये है हमारा पॉइंट यहाँ पे 1, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, यहाँ तक 4 था, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये x में 1 हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 1, -3 हमारे पास ये होगा पॉइंट। हमने यहाँ दिखाया है वहाँ लिख के, ये है पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 1, 3। और दूसरा पॉइंट क्या है 2, -2, 2, -2 को रखना है तो आप रख लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PQ को मिला दीजिए, सिर्फ PQ को आप मिलाइए। PQ को मिलाते हुए आप लाइन खींच दीजिए, वो यहाँ से होके जाएगा 20,16 से होके जाएगा, ए से ही जाएगा। ठीक है, कितना है 2, -2। ठीक है, x में कितना 2, x में कितना था 2 प्लस का 2 है, तो वो यहाँ आएगा -2, वो भी यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, वो भी इसी लाइन पे आ रहा है 2, -2 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों को आप मिला दो। मिलाने के बाद ये लाइन हमें मिल गई किसकी, x माइनस वाई बराबर 4 की। तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे 20,16 पे। इट इज़ ऑब्जर्व दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट कितना 20,16। हैंस x इक्वल टू कितना लेंगे 20, y इक्वल टू कितना लेंगे 16 आर डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी कि लेंथ कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर, 16 मीटर। 20 मीटर्स लेंथ है और 16 मीटर क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। करा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट एनादर लीनियर इक्वेशन। एक हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, करा राइट एनादर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड। करा है कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए, दोनों का पेयर, इसके साथ इसका पेयर बन के इंटरसेक्टिंग लाइन दिखा दें, और पैरेलल लाइन भी बन जाए इसी के साथ। कोई एक ऐसा एग्जांपल सेट करिएगा, और कह रहा है एक एग्जांपल ऐसा सेट करिएगा जिसके साथ कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएं। करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहले करते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे कि A1/A2 बराबर ना होने पाए B1/B2 के। ऐसी सिचुएशन बनेगी तुरंत इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी। चलिएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए काम शुरू करते हैं। देखिएगा, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन, हम ले लेंगे लीनियर इक्वेशन, आराम से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इक्वेशन तो आप चुपचाप लिख दो, इसी की हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जिसमें वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, बाद में उसका ग्राफ बना के दिखाना भी है। चलिएगा 2x + 3y, बहुत सी लाइंस बन सकती हैं, आप जो चाहो फ्री होके चूज कर सकते हो। बस एक बात याद रखना कि A1/A2 का रेशियो बराबर ना होने पाए B1/B2 के रेशियो के इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, वो कंडीशंस याद रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ 2x + 3y - 8 = 0 था, हमने क्या किया यहाँ पे 3x ले लिया है, तो 2/3 इधर आ जाएगा, 3/2 आएगा, दोनों बराबर रहेंगे नहीं। जब दोनों बराबर नहीं रहेंगे मतलब कि हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी है, अपने आप बनेगा। ठीक है, तो रेशियो को ध्यान रखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, आप बहुत से इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से कितना होगा, इसके लिए टेबल बनाएंगे। 3y = हो जाएगा 8 - 2x, 3y = हो जाएगा कितना है -8 इधर जाएगा, +8 हो जाएगा, -2x हो जाएगा, इधर 3 इंटू में डिवाइड में आ जाएगा 8 - 2x/3। आप क्या करो वहाँ 1 रखो, 1 रखोगे तो 8 - 2 होगा, 6 आएगा, 6/2 3, 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा y का वैल्यू। 4 रखो, 8 - 8 0 आ जाएगा, -5 रख दो 18 हो जाएगा, 3 18 पॉइंट बन जाएंगे 1, 2 4, 0 -5, 6। सेम पॉइंट हमें इधर भी करना है, सारी वैल्यूज आपके सामने रखी हुई हैं।
आप x बराबर यहाँ 0 रखो, x बराबर 0 रखोगे तो आएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। x बराबर -2 रखो, 3 दूनी 6 4 10, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। फिर 4 3 12 में घटा देना है आप, 8 बचेगा और माइनस का 4 आ जाएगा, 2 से काट दोगे इसको, ठीक है। पॉइंट बन गया 0,2 -2,5। एक पॉइंट और बन गया हमारे पास 4, -4। चलिए इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, देखते हैं। पॉइंट ए को प्लॉट करते हैं। पॉइंट ए कितना है हमारा 1,2, एक्स में 1, वाई में कितना 2, यहाँ पे हो जाएगा 1,2। पॉइंट बी 4,0, ये आ गया एक्स में 4, वाई में 0, पॉइंट बी हो जाएगा। सी देखते हैं, सी के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो हैं -5,6, एक्स में -5, ये आया 6, ये गया, चलिएगा -5/6। सी पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। भैया ए बी सी को आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, ए बी सी को मिला देंगे, हमने पहले से मिला रखा है। तो 2x + 3y - 8 = 0, ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। दूसरा वाला पॉइंट उठाएंगे पी क्यू आर। पी के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,2 है, एक्स में 0 यहीं रहेंगे, 2 कह रहा है प्लस का 2 ऊपर जाएंगे, ये पी पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पी पॉइंट हो गया। क्यू देखते हैं, क्यू क्या कह रहा है -2, क्यू पॉइंट था हमारा, क्यू पॉइंट है -2,5, चलेगा -2,5, -2 ये है, 5 ऊपर गया, -2,5 यहाँ पे क्यू हो गया। आर के कोऑर्डिनेट है +4, -4, तो +4 यहाँ आएगा, नीचे आओ -4, ये आ जाएगा। आर पी क्यू आर को आप मिला दो, तो हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0। इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस हमें यही दिखाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होना चाहिए, है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। चलेगा, काम करेंगे पैरेलल लाइन्स के लिए। इसी सेम लाइन की जो हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसी का हमें पेयर बनाना है, जो क्या हो, पैरेलल हो। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। देखो हमें पता है कि पैरेलल लाइन्स के लिए क्या करना है हमें। पहले इक्वेशन को लिख लो, जो एक इक्वेशन हमें दी गई थी, जो लीनियर इक्वेशन दी गई उसे लिख दो, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें याद रखना है कि क्या हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए कौन, c1/c2 के। तो देखो यहाँ पे 2/4 1/2 आएगा, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2, और ये माइनस का 8/-6 ये 3/2 हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा ना, मतलब कि पैरेलल वाली कंडीशन बन रही है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, इसका मतलब पैरेलल वाली कंडीशन बन रही है। बस हमें ग्राफ ड्रा करना शुरू करना है। चलिएगा, करते हैं, काम शुरू करते हैं। टेबल बनाएंगे इसके लिए, टेबल फॉर 3x 2x + 3y - 8 = 0, 3y = हो जाएगा 8 - 2x, y = हो जाएगा 8 - 2x/3। आप 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 8 में 2 जाएंगे, 6, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। -2 रखोगे, 8 4 12 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 रख दो, 4 दूनी 8, 8 में 8 जाएंगे 0, 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा। एक पॉइंट बन गया हमारे पास 1,2, कितना बना 1,2। दूसरा बना -2,4, तीसरा बना 4,0। इसके लिए देखते हैं, पी की वैल्यू रखो यहाँ पे। इसमें क्या करो, वही सेम काम, 6y = कितना हो जाएगा 6 - 4x, y = हो जाएगा 6 - 4x/6। क्या करो, x का वैल्यू यहाँ 0 रखो, 6/6 आएगा, 1 आ जाएगा, 6/6 आँख, हाँ चलेगा। 3 रखिएगा, 12, 6 -12 में बटे का 6 आएगा, तो -1 आ जाएगा, 6, ठीक है, -6/6 आ जाएगा भैया, 6 ये हो जाएगा 6 - 12, तो -6/6 काटोगे तो -1 आ जाएगा। -6 रख दो यहाँ पे, 6 चौक 24, 6 30, और 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा। पॉइंट क्या बना 0,1। दूसरा पॉइंट 3,-1, तीसरा -6,5। क्या करें, अब प्लॉट करने का काम शुरू करते हैं भाई। चलिए प्लॉटिंग शुरू करते हैं। हाँ भाई, प्लॉट करो भाई साहब, प्लॉट करो, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ए पॉइंट कितना हमारा 1,2, ए एक्स में 1, वाई में 2, ये पॉइंट हो गया 1/1,2। चलेगा। बी पॉइंट हमारे पास -2,4, ये -2 आया, और y में 4, ये आ गया बी पॉइंट -2,4। सी पॉइंट है 4,0, और x में 4, y में 0, यहीं रहना 4,0, सी पॉइंट हो गया। आप ए बी सी को मिला दीजिए, ए बी सी को मिलाने पे लाइन मिल गई हमें, 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी वाली भी निकालो, दूसरा वाला पी पॉइंट है हमारे पास 0,1, x में 0, यहीं रहना है 1, ये गए y में 1, तो पी पॉइंट हो गया हमारा 0,1। क्यू हो जाएगा, x में कितना है भाई साहब 3,-1, तो x में हम कितना आएंगे 3, -1 आएंगे यहाँ तक, ये आ गया क्यू। आर कितना है -6,5, x में कितना -6, y में कितना 5, ये आ गया भाई साहब -6, ये यहाँ पे है आर, ये यहाँ पे। पी क्यू आर को आप मिला दीजिए, ये ग्राफ बन जाएगा किसका 4x + 6y - 6 = 0 का। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। और हमें पैरेलल लाइंस का ही एग्जाम्पल देना था उस लीनियर इक्वेशन के लिए। किस लीनियर इक्वेशन के लिए,
इसके लिए पैरेलल लाइन इसकी ड्रॉ करनी थी। हमने क्या किया, a1/a2 बराबर b1/b2 रखा, लेकिन नॉट इक्वल टू रखा क्या, c1/c2। तो कंडीशन अपने आप सिर्फ सेटिस्फाइड, कंडीशन ही लगा रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स हमें मिलनी है। ये 100% सत्य है, उतना ही सत्य है जितना कि डेथ। चलिएगा, इसी लाइन के लिए हमें कोइंसिडेंट लाइन भी फाइंड करनी है। लेट अस कंसीडर। अब आपको पता है कुछ नहीं करना है, आपको इसी लाइन में कोई भी एक डिजिट उठा के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि हमें पता है कि रेशियो दोनों बराबर आने, तीनों रेशियो बराबर आने चाहिए। a1/a2 बराबर आना चाहिए, b1/b2 के बराबर आना चाहिए, c1/c2 के। तो हम क्या करेंगे, किसी एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, LHS और RHS में। चलिएगा, लेट अस कंसीडर द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y। ये तो हमें दी ही गई है, 2x + 3y - 8 = 0। इसमें हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, आपके सामने है, किया है जो किया है। आप कर लीजिएगा कोई भी डिजिट लेके, ठीक है, ज़्यादा बड़ा डिजिट मत लीजिएगा, क्योंकि रेशियो से निकालने पर दिक्कत आएगी आगे। तो आपने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई। मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 6x + 9y - 24 = 0 बन गया इक्वेशन। टेबल बनाना शुरू करो। टेबल इसके लिए हमने बनाई थी पहले 1,2 - 2,4 4,0। और ये भी सेम इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें अलग हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें अलग हो, ठीक है। तो वही है, बस आप 3 को 0 कर दीजिए, वही सेम इक्वेशन बन जाएगी, वही पॉइंट मिल जाएंगे। 4,0 1,2 - 2,4, ठीक है। अब क्या करो, आप इन्हें प्लॉट करना शुरू करो। चलिए प्लॉट करते हैं। प्लॉट करोगे, देखो पहले वही पॉइंट रखने हैं, 4,0 यहाँ रख दिया, 1,2 x में 1 y में 2, यहाँ गया 1,2 और ये -2,4, -2 x में 2 और ये -2 हो गया और ये 4 हो गया। दोनों मिला दो, दूसरे वाले भी सेम लाइन है, मतलब कि दोनों लाइनें एक दूसरे से होके ही जाएंगी। बस हमने दिखा दिया है कि ये एक लाइन हमारी यहाँ है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे से होके जाएंगी। तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। कैसी लाइन्स होंगी ये, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्यों होंगी, क्योंकि हमने कोइंसिडेंट लाइन्स ही निकाला। यहाँ पे हमने क्या किया, कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल देना था। हमने क्या किया था, रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रखा था, वो अपने आप वही पॉइंट्स आए हैं और वहीं से होके लाइन जाएगी। हालांकि आपको निकालना है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और पॉइंट्स निकाल के रख लीजिए, तब भी वो वहीं से ही जाएगी, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इस एक्सरसाइज का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से, मीन्स क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे पहले से। चलिएगा, कन्वर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स फॉर द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन्स। अच्छा, कह रहे हैं इन दोनों लाइन्स के द्वारा और एक्स एक्सिस के साथ द्वारा जो ट्राइंगल बनेगा, जो ट्राइंगुलर शेप बनेगी, उसका रीजन निकाल लेगा। शेप था ट्राइंगुलर रीजन, आपको शेप बस बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ खींचेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। टेबल बनाना शुरू करते हैं भाई साहब। टेबल बहुत अच्छा बनाते हैं आप, एकदम तगड़े वाले टेबल बनाने लगे। चलिएगा, गिवन लीनियर इक्वेशन एक क्या है हमारी, x - y + 1 = 0। दूसरी क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से क्या करो, y = निकालो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। y को हमने इधर ले लिया है, ठीक है। तो x + 1 अपनी जगह पे बना हुआ है, यानी y बराबर कितना हो गया, x + 1। यहाँ पे क्या किया, 2y बराबर, देखो 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 12 - 3x, y बराबर कितना हो जाएगा, 12 - 3x/2। पॉइंट रखना शुरू करो। यहाँ पे क्या करो आप, y की जगह पे आप -1 रखो, देखो y x की जगह पे -1 रखोगे तो y कितना आएगा, 0। x की जगह पे 0 रखो, y कितना आएगा, 1। फिर क्या करो, x की जगह पे आप 1 रख दो तो y कितना आएगा, 2। पॉइंट्स बन गए, -1, 0, 0,1, 1,2। ये 2 पॉइंट बन गए हमारे पास, ABCD 3 पॉइंट बन गए। इसके बाद इस पर काम कर लो, P पॉइंट हो जाएगा 0,6, Q पॉइंट हो जाएगा 2,3। अरे 0 रखोगे यहाँ पे, 0 रख दो यहाँ पे, तो 12/6 आया, 12/2 आएगा, 6 आ जाएगा। 2 रख दो, 3 दूनी 6, यानी कि हो जाएगा 12 - 6, 6/2, 3 आ जाएगा। फिर क्या करो, 4 रख दो, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 - 12 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट बन गया। आप बहुत से पॉइंट सोच सकते हैं, आप बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा से फोकस नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट्स निकालना आपको बार बार बताऊँ, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बस डेसिमल में ना आने पाए, क्योंकि डेसिमल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर उसको डिनोट करने में या उसे प्लॉट करने में। चलिएगा, प्लॉट करना शुरू करते हैं इन पॉइंट्स को, देखिएगा प्लॉट करते हैं। a -1, 0 था, -1, x में आया, -1 आया, x में -1, x में कितना, -1, 0। तो हमारे पास -1, 0 यहाँ पे होगा a पॉइंट। पॉइंट b है 0,1, तो पॉइंट b है 0,1। x में 0 रहे, y में 1 गए, ये पॉइंट b मिल गया यहाँ पे। पॉइंट b मिल गया कितना, 0,1। c पॉइंट कितना है यहाँ पे, पॉइंट जो c है उसके कोऑर्डिनेट है 1,2, x में 1, x में 2, ये y पे 2। यहाँ पे हमारे पास है c कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, ठीक है, 1,2। ABC को आप मिला दो, ABC को आपने मिला दिया तो ये लाइन मिल गई आपको, x - y + 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मिलाना है, पॉइंट आपको निकालने हैं PQR। P कितना है, 0,6, तो x में 0, यही रहोगे, ऊपर जाओगे 6 प्लस का है,
तो p,6 हमारे पास ये हो जाएगा पॉइंट 0,6। फिर क्या है क्यू है 2,3, x में 2 y में 3, यहाँ आ जाओगे 2,3, ये है हमारे पास पॉइंट 2,3। इसके बाद r क्या है 4,0, x में 4 y में 0 रहना, कहीं नहीं जाना, ये रहना। पी क्यू आर को मिला दो, आप पी क्यू आर को मिला दो तो ये लाइन हो जाएगी हमारी कौन सी 3x प्लस 2y -12 = 0। ये इसकी लाइन हो गई। अब क्या करना है हमें ये बताना है कि ये हमारा x एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है, सभी को पता है ये x एक्सेस है। और ये लाइंस के द्वारा जो घिरा हुआ ट्रायंगुलर शेप है, ये लाइंस, ये वाला जो शेप है इसे बताना है हमें। देखो ये वाला, ये ट्रायंगल एक बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसे मार्क करके इनको दिखाना है कि ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है इसे बताइए। ये है हमारा ट्रायंगुलर शेप, जो किसके द्वारा, इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा और ये एक्स एक्सिस के द्वारा बना हुआ है। तो ये ट्रायंगुलर शेप है, जिसका नाम चाहो तो दे दो, चलो नाम दे दो पी, और ये क्यू, कुछ भी नाम दे दो, पी हमने ले रखा है पहले से तो और कुछ भी दे दो, यू दे दो या डी दे दो, डी ई एफ, ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। डी ई एफ एक ट्रायंगल बन रहा है, इसी शेप को हमें इस क्वेश्चन में मार्क करके दिखाना था। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी मुझे पूरी उम्मीद है। तो अंतिम में कुछ मोटिवेशन पंक्तियाँ सुन लीजिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, बैक बेंचर के साथ, वो सबसे पीछे वाले बच्चों के साथ, बैठने वाले बच्चों के साथ, बैक बेंचर के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि असली पढ़ाई तो बैक बेंच में ही होती है। थैंक यू, जय हिंद।